हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का शीर्षक है बाजार का ऊपर जाना नहीं है आसा। निफ्टी ऊपर जाना इतना नहीं है आसा तेरे लिए, क्योंकि चार्ट बन गया है इस तरीके का कि ऊपर जाते के साथ माल बिकने के लिए आ जाता है। और मैंने चर्चा आपके साथ पहले भी की थी और पिछले हफ्ते भी मैं जिस बात पर जोर दे रहा था वही आज भी दूंगा कि एफआईआईज लगातार सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 96 के ऊपर चल रहा है। ये सारे पैरामीटर्स जो है बता रहे हैं कि जैसे ऊपर की तरफ बाजार जाएगा तो सेलिंग जो है वो फेस करनी पड़ेगी। और जो लास्ट वीक होता है महीने का, जहाँ पर कि मंथली एक्सपायरी है, वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि शायद बाजार टर्न अराउंड कर जाए, रिवर्स कर जाए, एक तेजी पकड़ ले। बट जिस तरीके से एफआईआईज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे हमने पिछली हफ्ते की वीडियो में शीर्षक भी रखा था, भैया एफआईआईज अब तो रुक जा, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और आज भी जिस तरीके की सेलिंग हुई है सारे ही सेगमेंट के अंदर, वो ये बता रही है कि अब डीआईआईज बाजार को रोकने के लिए कितना फंड और एलोकेट करेंगे। तो अभी देखना पड़ेगा कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कितने दिन बाजार को रोका जा सकता है। और उसके बाद हमें लग रहा है कि एफआईआईज शायद इस मंथली एक्सपायरी के अंदर जो है डीआईआईज को लास्ट हफ्ते में धूल चटा सकते हैं। तो लास्ट हफ्ते के अंदर हमें वीकनेस लग रही है। अभी अगर यही जो है कंटिन्यू रहा तो वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, ये पक्का है। वोलेटिलिटी आज जिस तरीके की वोलेटिलिटी हुई, अब इंडेक्स के जो प्रीमियम्स हैं वो भी शायद आपको आने वाले समय के अंदर इन्हीं लेवल्स पर जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स फिर बढ़ता हुआ नजर आपको आ सकता है। और कॉन्फिडेंस ऑप्शन चेन से भी नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर आज का बाजार कैसा रहा? आज बाजार सुबह बहुत ही तेज, और इतना तेज कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि आज यहाँ पे निफ्टी क्लोज कर सकता है। और इतनी तेजी के साथ जब काम कर रहा था तो हमारे जो टेक्निकल्स थे वो जो है आज भी काम करते हुए नजर आए। और जैसे मैंने आपको कहा था कि 17,600 का जो लेवल है निफ्टी के ऊपर, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि जब बाजार चले थे तब भी और तब बाजार गिरे थे तब भी 17,600 जो है रिस्पेक्ट कर रहा था। तो 17,600 के ऊपर बाजार गए और सुबह आज बुल्स एक आक्रामक मुद्रा के अंदर थे और सुबह खुलते के साथ बाजार को ऊपर की तरफ खींच दिया। और भाई साहब बीएस देखते रहे, बोला खींच ले बेटा, अभी तू 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद जब हम अपनी चाल चलेंगे तो आपके सामने आएगी। और फिर देखिएगा करीबन 10:30 बजे के आसपास का समय था, 10 सवा 10 के आसपास ही होगा, 10:30 भी नहीं हुए थे। और ऊपर से भाई साहब एक जो है जैसे बास्केट सेलिंग होती है, और वो बास्केट सेलिंग एक ही बार में एक ही झटके में शुरू हुई। और मैं पूरी चर्चा आपके साथ बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आज सेलिंग हुई। और फिर वहाँ से भाई साहब बीएस ने पलटने का नाम नहीं लिया और बाजार को दबाते रहे और लगभग बाजार दिन के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोज होते हुए आपको नजर आए। और निफ्टी के साथ साथ अगर आप कैंडल चार्ट को भी देखना चाहेंगे तो देखिएगा कैंडल्स के अंदर ये वाला जो एरिया, इस एरिया के अंदर हम उम्मीद कर रहे थे कि इसके ऊपर की रेंज में आने की कोशिश करेगा तो 17,600, लेकिन बाजार 17,600 के आसपास गए। ओपनिंग भी 17,600 से ऊपर, यानी कि बुल्स आज जानते थे कि बाजार को खोलेंगे 17,600 से ऊपर। और फिर हम देखना कि हम बाजार को ऊपर से जो जितने भी टेक्निकल्स हैं, जो शॉर्ट कवरिंग है वो आ जाएगी। लेकिन भाई साहब बीयर्स कह रहे हैं भैया खींच लो थोड़ी देर, फिर हम दिखाते हैं अपना रंग। और बीएस ने फिर अपना रंग दिखा दिया। और बीएस अब क्या थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है, इतने लंबे समय तक जनरली बीएस काम करते नहीं है, लेकिन अभी बीएस एग्रेसिव है। जिस तरीके से बुल रन था उसी तरीके से बीएस भी एग्रेसिव। अभी भी हमें लगता है कि एवरी राइज इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अभी हम ये नहीं बोल रहे थे, पिछले 2-3 महीनों से हमें टेक्निकल बाउंस लग रहा था, 2-3 सेशन से, तो वो टेक्निकल बाउंस भी अब शायद हो सकता है कि जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे सेल ऑन राइज फिर दोबारा से आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो है बहुत सारे लोगों का मानना था कि एक तरफा जो दोबारा से तेजी हो जाएगी, मुझे अभी पर्सनली नहीं लगता, अभी तक तो नहीं लगता है। अभी 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन हम देखेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं, बट मुझे सेल ऑन राइज की मार्केट जो है लग रही है और कॉन्फिडेंस फिर दोबारा से बियर साइड में जो है आता हुआ नजर आ रहा है। बाजार नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवर करके आए हैं नो डाउट, लेकिन फिर देखिएगा ऊपरी लेवल्स पर फिर जो है एफआईआईज अपनी सेलिंग की मात्रा को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, देखिएगा इन सब के अंदर कमजोरी थी। और तेजी कहाँ थी आज? एक्सिस बैंक में। देखिएगा एक्सिस बैंक को आज 709, 710 वॉल्यूम के साथ खींचते हुए नजर आए कि भाई साहब आज तो हम बाजार को खींच देंगे।
लेकिन बीएस जो है बड़ा स्मार्टली, उनको पता था यार तुम एक्सिस बैंक को रोक लो, हम निफ्टी बैंक को भी तोड़ेंगे और निफ्टी को भी तोड़ेंगे। और उन्होंने उठा के प्रहार कहाँ पे किया, उन्होंने प्रहार किया हैवी वेट्स पे। सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक के अंदर वॉल्यूम ही नहीं थे ट्रेडिंग के अंदर। हमें लग गया था कि शायद ऊपर बाजार सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक को अगर छोड़ दें तो बाकी बैंकों में तो वॉल्यूम ही नहीं था, और वॉल्यूम नहीं था तो ऊपर से माल बिकना था। और एचडीएफसी के अंदर ऊपर से पटक के एक बारी जब शेयर्स को गिराया गया एचडीएफसी बैंक के अंदर, तो वो जो सारी तेजी जब दोस्त हुई, फिर एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सबके देखिएगा तोते उड़ते हुए नजर आए। और फिर ऊपरी लेवल से अगर आज बाजार का स्विंग देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि कहाँ से बाजार गिरे हैं। बाजार का आज क्लोजिंग है 17368 और बाजार का आज का हाई है 17639। दोनों कॉमन से लग रहे होंगे 368 639। भाई साहब 300 पॉइंट ऊपरी लेवल से नीचे बंद हुए हैं बाजार। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तीव्रता के साथ, कितनी मतलब एग्रेसिवनेस के साथ जो है आज बीयर्स ने ऊपरी लेवल्स पर माल बेचा। तो एवरी जो है राइज इज सेलिंग अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। तो मैं यही कहूँगा कि जब अगली बार अब फिर वही है कि जैसी बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे सेल ऑन राइज, नीचे नहीं बेचने का माल बेचने का ऊपर। और मुझे लगता है कि इस महीने के अंदर जो लास्ट वाली एक्सपायरी होगी, लास्ट वीक होगा, वो काफ़ी रोमांचक जो है होने वाला है। और क्योंकि मंदी के सौदे इतने बना रखे हैं, अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो भाई साहब एफआईआईज जो है बैकफुट पे आ जाएंगे। लेकिन एफआईआईज ने इस बार बड़ा स्मार्टली माल बेचा है और अपनी पोजीशन बीच बीच में कवर भी करते रहे। जहाँ पे शॉर्ट्स ज़्यादा हो गए थे फिर कवर किया, फिर दोबारा से शॉर्ट्स बना दिए। तो इस बार जो है शायद एफआईआईज पटकनी देने के जो है मूड में नज़र आ रहे हैं। लास्ट हफ्ता जो है काफ़ी क्रूशियल होगा और एफएनओ की एक्सपायरी का। तो ये मेरी जो है पर्सनल जो है ओपिनियन है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक देखिए कहाँ एडवांस 1500 पे थे, शाम को एडवांस 919। 600 एडवांसेस के जो लेवल्स थे, जो एडवांसेस वाले शेयर्स थे, उनको धूल चटा दिया आज बीएस ने। और ये देखिएगा एक्सिस बैंक यहाँ पर खींचने के लिए तैयार, भाई सब बाजार खींच रहा है 709, 710, 711 ऊपर से। भाई साहब उसी समय पर एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या हुआ, सेलिंग शुरू हो गई। और एचडीएफसी बैंक जो है सेलिंग सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में तो मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग पोजीशंस भी होती हैं बैंक निफ्टी में। तो एक्सिस बैंक को जो है रोक के रखा गया, आईसीआईसी बैंक को रोक के रखा गया। और 1535 के आसपास जो है एचडीएफसी बैंक के ऊपर से भाई साहब एकदम हैमरिंग कर दी गई। और फिर पहले 29 आया, फिर दोबारा से 32-33 पर शेयर प्राइस, और फिर दोबारा से ऊपर से पटक के मारा। और फिर देखिएगा 1510 के यानी कि 1510 के आसपास जो है एचडीएफसी बैंक को लेके आया गया। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सीवियर पेन था ऊपरी लेवल्स पर, वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी, हालांकि वॉल्यूम के साथ बाइंग भी थी एक्सिस बैंक के अंदर, क्योंकि ओवरसोल्ड सिचुएशन में था। और मुझे लगता है कल ये भी यार 700 के नीचे जा सकता है, और कोई ऐसी बहुत बड़ी बात जो है हमें नहीं लगती है। और कुल मिला के सेल ऑन राइज है। अभी देखिएगा कल एचडीएफसी बैंक को पकड़ने की कोशिश करेंगे बुल्स, लेकिन भाई साहब एचडीएफसी बैंक को आप पकड़ नहीं सकते। रीजन ये कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर मेजर होल्डिंग कहाँ पर है, एचडीएफसी बैंक के अंदर है, आईसीआईसी बैंक के अंदर है, आईसीआईसी बैंक के साथ साथ एफआईआईज की होल्डिंग भी है। तो सीधी सी बात यह कि एचडीएफसी बैंक ओवरबोट है। ओवरबोट क्यों है, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड्स के पास ऑलरेडी है, तो अलोकेशन ज़्यादा करेंगे नहीं। तो जो हैवी वेट्स हैं 10 के 10 हैवी वेट्स, वो सब म्यूचुअल फंड्स के पास हैं लार्ज कैप के अंदर। और देखिएगा एफआईआईज वहीं पर माल बेचकर जो है अपना जो बाकी पोजीशन है उनको भी ठीक करेंगे। क्योंकि अगर लार्ज कैप की इन 10 शेयर्स को अगर आप बेचने पर आ गए और अगर यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट हो गया, तो अल्टीमेटली फिर बाकी जगह भी जो है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भी एक सेलिंग शुरू हो सकती है। और एफएनओ के जो बाकी शेयर्स हैं वहाँ पर भी जो है बेयर्स अपनी गिरफ्त जो है बना लेंगे। और इस महीने के अंत तक हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स बड़े जबरदस्त तरीके से अब दोबारा से एग्रेसिवली बनेंगे। एक बार इन्होंने शॉर्ट्स कवर किए, दोबारा से पोजीशन को ठीक किया। और आज एफआईआईज के डेटा जब आप देखोगे तब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। आज देखिएगा बाजार के जो दिग्गज हैं, एफआईआईज के जो फेवरेट्स हैं, उनमें सेलिंग देखिएगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, सब जगह देखिएगा इन्होंने धूल चटा दिया आज। और कुल मिलाकर निफ्टी बैंक देखिएगा 3137,581। और देखिएगा हमारी भी जो पोजीशंस थी, तो हमने भी जो पुट राइटिंग कर रखी थी, वो पुट राइटिंग ऊपर की तरफ लेके आए हम। क्यों लेके आए, क्योंकि हमें लग रहा था कि भाई साहब बाजार में एक तेजी बन सकती है, क्योंकि अगर 37,500 के ऊपर बाजार जाएगा तो 37,800 और 38,300 तक के जो है रास्ते तय कर सकता है। तो वहाँ पर जो भी आपकी पोजीशंस थी, जो पुट राइटिंग आपने कर रखी थी, तो वो पुट राइटिंग में भी ऐसा लगा कि क्योंकि पुट के जो प्रीमियम्स वो खत्म हो गए और उनका डेल्टा रहा नहीं, तो अल्टीमेटली हम भी अपनी पोजीशंस को जो 36,500 पर हमने पुट सेल कर रखी थी, उनको 37 या 37,500 पे लेके आए।
और उसके बाद देखिएगा बाजार एकदम स्विंग कर गया। तो अल्टीमेटली जो है कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद इतनी जल्दी रिएक्शन आ जाएगा, वो उसकी उम्मीद नहीं होती है, बट वो रिएक्शन आया। फिर जो है ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो भी बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि जब ऊपर से पैनिक आया तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी जो है आपको बढ़ते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो निफ्टी बैंक के अंदर आज पोजीशंस थी, तो जो तेजी के पोजीशंस थे, तो तेजी की पोजीशंस थोड़े से ऊपर की तरफ शिफ्ट करी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि देखिएगा जो कॉल राइटिंग थी वो बाद में एग्रेसिव हो गई, तो जो आपने पुट सेल कर रखी थी वो तो ऊपर आ गई, तो पुट हमने कवर करने की बजाय एक्स्ट्रा कॉल जो है सेल कर दी, जिससे कि पोजीशंस को न्यूट्रलाइज किया जाए, या कुछ फ्यूचर्स के माध्यम से भी जो है पोजीशंस को जो है न्यूट्रलाइज किया गया। तो कुल मिलाकर ये जो है पूरी की पूरी जो पोजीशंस हैं एफएनओ के अंदर जो ट्रेड करते हैं, तो जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो उनको पता होगा कि आज किस तरीके से जो है दोनों तरफ जो है मूवमेंट रही। हालांकि शाम होते होते ऑप्शंस के प्रीमियम ठीक हो गए थे, और जनरली जो भी ट्रेडर्स होंगे एफएनओ के ट्रेडर्स, उन्होंने एंड ऑफ द डे ऑप्शन सेलर जो है शाम को पैसा ही जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, यानी कि M2M आया ही होगा। और कुल मिलाकर आज देखिए कि यहाँ पे निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक के अंदर जो पोजीशंस है वो साफ साफ है कि हमने कहा था कि ये जो लेवल्स हैं ये तोड़ दिया। 36,800 जो मैंने बोला था, तो 36,800 जो है एक बेस है, जब तक उसके ऊपर है बाजार जो है आप तेजी रख सकते हैं। और वही हमारी जो भी ओपिनियन थी, मैंने आपको बोला था कि 36,500 की जो हमने ऑप्शंस राइट की थी, या 36,000 की तो जो पुट राइटिंग की थी, तो वो इसी पे था कि 36,800 आपका एक्सपोर्ट हो गया, तो उसके नीचे तो शायद बाजार जाएगा नहीं। और हालांकि एक जो है आज भी बाजार ने जो है 36,800 को रिस्पेक्ट दी, तो देखिएगा 36,800 अगर ब्रेक हो गया और वहाँ पर 1 घंटे काम नीचे होता है, तो आप देखिएगा फिर आपको भी जो पिछले हफ्तों के दौरान जो लो लगे थे वो लो दोबारा से आप बाजार निफ्टी चेक करता वो नजर आ सकता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो हम 30 जो है 7,500 जो आज के लेवल्स थे, और 38,000 और 38,300 यहाँ तक भी जो है बाजार जो है जा सकता है ऊपर की तरफ। बट एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ध्यान रखिएगा। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये जो कैंडल है, ये वाली जो मेजर कैंडल है 38,300 के आसपास है, इस कैंडल तक बाजार जाने की कोशिश करेगा, तब तक इस कैंडल को ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी देखने के लिए नहीं मिल सकती। यहाँ तक इस कैंडल तक 38,300 की कैंडल्स तक जो है बाजार हालांकि जिस रेंज में, तो एवरी राइज इज सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बट ध्यान रखिएगा 38,300 को क्रॉस करके बाजार खड़ा हो गया तो आप समझिएगा फिर एक तरफा तेजी हो सकती है, बट उसकी संभावना मुझे काफ़ी कम है। और एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तेजी के साथ थे। HDFC बैंक के आज देखिएगा आपको वैल्यू कम नजर आएगी, लेकिन जिस तरीके से ओपनिंग प्राइस था उस प्राइस को देखेंगे और उसके बाद नीचे करेक्ट हुआ, इसलिए आपको केवल करेक्शन ज़्यादा नहीं है, मुझे ऊपरी लेवल से जो सेलिंग आई है वो जो है मैं नोटिस कर रहा हूँ आपको। हालांकि बैंकों के जो शेयर्स हैं उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन HDFC बैंक क्योंकि इतना टूट चुका था उसके बावजूद भी बहुत लोग जो इसमें बॉटम फिशिंग कर रहे थे। उसके बाद 1537 के जो हाई थे, उसके बाद वहाँ से कंपेयर कीजिए 1511, यही था मेन कल्प्रिट जिसने बैंक निफ्टी को गिराने की पूरी कोशिश की। बाकी तो देखिएगा एक्सिस ने संभालने की कोशिश की, भैया जब बाप गिर जाएगा ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो जब ये देखिएगा निफ्टी बैंक का जो है बाप है ये HDFC बैंक, अगर ऑपरेटर इसको नीचे धकेल देते हैं और साथ में ICICI बैंक को जो है निपटा देते हैं, तो फिर बाकी जो है कुछ बचता नहीं है ज़्यादा। और सिमिलरली देखिएगा ICICI बैंक को भी इन्होंने निपटाया 769 से, और उसके बाद जब इन दोनों को नीचे खींचने में जो है कामयाब हुए, उन्होंने फिर कोटक महिंद्रा बैंक को, SBI को, सबको धकेल दिया, बोला एक्सिस बैंक तू कहाँ से ऊपर खड़ा रहेगा। तो एक्सिस बैंक में भी देखिएगा जब वो सारे गिरने लगे तो एक्सिस बैंक थोड़ा ना ऐसा आउट परफॉर्म करता रहेगा। तो जब दिग्गज बैंक नीचे की तरफ आए तो फिर बाकी बैंकों में भी सेलिंग शुरू हो गई। और कुल मिला के या तो ओवरसोल्ड, बजाज क्या नाम है, बंधन बैंक है, ये ओवरसोल्ड है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, सब ने बेच के बैठे हुए हैं, तो पोजीशंस है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर ज़्यादा आपको गिरावट नजर आती नहीं है, तो 250 के आसपास जाता है, बाइंग आ जाती है। तो ये पूरे साल भर में चला ही नहीं है, तो अल्टीमेटली अब इसको मत देखिएगा कि ये पॉजिटिव है, ये ऐसे ही घूमता रहेगा। ये बैंक निफ्टी 40,000 भी घुमाया और 30,000 भी, दोनों में ये यहीं पर घूम रहे हैं। उसके बाद देखिएगा अब जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि क्यों मैं इतना एग्रेसिवली जो है इन डेटा पॉइंट्स के साथ जो है मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज मार्केट है। देखिएगा FIIs ने आज 2743 करोड़ बेच डाला और रुकने का नाम नहीं है भाई। यहाँ देखिएगा 945 इंडेक्स फ्यूचर बेच दिए। उसके बाद देखिएगा क्या बेच दिया, स्टॉक फ्यूचर बेच दिया। एक आप थोड़े सी ये कंफर्टेबल हो सकते हैं कि 1351 के DIs ने
जो है बाइंग की। ये कंफर्टेबल पोजीशन है कि देखिएगा DIs ने फिर रोकने की कोशिश की। उसके बाद इंडेक्स की जो ऑप्शन है उन्होंने बाई किया, लेकिन ये बाई क्या की है, अगर कॉल बाई की उनको हो सकता है कि ऊपर भी ले जाएं बाजार, और पुट बाई की होगी तो और नीचे भी ला सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से कैश मार्केट में डेटा है तो ये अपनी हेजिंग पोजीशंस की होंगी, तो हो सकता है कि कॉल्स उन्होंने खरीदी हो कि अगर बाजार ऊपर की तरफ जाए तो कम से कम कॉल्स में जो है अपना वो प्रॉफिट कमा ले। तो बट कुल मिलाकर मुझे अभी भी सेल ऑन राइज मार्केट जो है लग रही है दोबारा से, क्योंकि नीचे के लेवल से जब इतना बाजार चल के आया तो टेक्निकल बाउंस हो गया है, तो थोड़ा बहुत और हो सकता है 100-200 पॉइंट ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाएगा और 300-400 पॉइंट दोबारा से बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा, फिर दोबारा से सेलिंग के जो है पूरे आसार है। पुट कॉल रेशियो आपको बताइए 0.55 और 0.63, भाई साहब कोई लिखने के लिए तैयार नहीं है। ओपन इंटरेस्ट के मामले में पुट राइटर भाई साहब कहते हैं भाई पुट मत लिखो भाई, तो पुट राइटर डरे हुए हैं। पुट राइटर कब डरते हैं, जब बाजार में गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि जो 17,300 है जो बेस है, जहाँ पर पुट राइटिंग हुई है 8763, ये भी जो है कल के लिए भी बेस है। 17,300 अगर टूटता है तो फिर नीचे की तरफ रास्ते खुलेंगे, और वो रास्ते फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि 17,100 पे रुकेंगे, वो 17,000 तक भी जा सकते हैं। फिर जो इस हफ्ते के लिए जो थर्सडे तक की जो एक्सपायरी है उसके लिए जो मेजर सपोर्ट है वो 17,000 है। 17,300 कभी भी क्रैक हो सकता है, इसकी भी काफ़ी उम्मीद है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखेंगे तो 17,600 में 82,000 कॉन्टैक्ट लिख दिए गए, तो 17,500 17,600 एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जिस तरीके की कॉल राइटिंग हुई है तो मुझे नहीं लगता कि कॉल राइटर इन लेवल्स को अब पार होने देंगे इस हफ्ते, तो कम से कम नहीं। तो 17,500 पहली रेजिस्टेंस है, दूसरी 17,600। उम्मीद अब हमें है कि 17,500 17,600 अब निफ्टी से टूटने वाला नहीं है कम तक इस थर्सडे की एक्सपायरी तक। ऊपर में अगर रेजिस्टेंस के लेवल्स अगर बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो बैंक निफ्टी में 37,500 के ऊपर 33,166 कॉन्टैक्ट लिखे गए हैं, तो यही एक मेजर रेजिस्टेंस है। हालांकि बैंक निफ्टी में इतना जो है एक्साइटमेंट है नहीं अब क्या, और डेटा पॉइंट भी थोड़े से कम है। ज़्यादा दारोमदार जो है बैंक निफ्टी के अलावा जो है निफ्टी के अंदर इस बार काफ़ी ज़्यादा है, और कुल मिला के 37,000 की जो ऑप्शंस हैं वो कॉल और पुट साइड दोनों बराबर खड़ी हुई। तो 37,000 के नीचे आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट आपको 36,800 पे, ऑप्शन चेन में नहीं है, टेक्निकल चार्ट पे है, तो 36,800 एक सपोर्ट है। 36,800 के नीचे बाजार टेक्निकली वीक हो जाएगा। ऑप्शन चेन के हिसाब से 37,000 एक अच्छी सपोर्ट है। 37,000 हालांकि आज बाजार उसके नीचे बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नीचे बंद नहीं हुए, तो 36,800 के नीचे बाजार अगर जाते हैं तो आप दोबारा से एक तरफा सेलिंग देख सकते हैं, और वहाँ पर लेवल फिर जो है जो पहले गए थे 35,800 35,700 वहाँ तक भी बाजार जा सकता है, उसकी भी संभावना से मना नहीं किया जा सकता। तो ये जो पूरी चर्चा है ये मैंने आज आपके साथ की। ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।